नाशिकचा सायकलपटू ओम महाजन यांना आपल्या वडील आणि काकांची प्रेरणा आणि मार्गदर्शन घेत काश्मीर ते कन्याकुमारी असा 3600 किलोमीटरचं अंतर अवघ्या 8 दिवस 7 तास आणि 38 मिनिटात पूर्ण केलंय. ओम अवघा 17 वर्षांचा असून त्याचं या कामगिरीनं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे. 13 नोव्हेंबर सकाळी 6:22 श्रीनगर लाल चौक येथून आपल्या प्रवासास त्यांनी सुरुवात केली. त्यानंतर श्रीनगर, दिल्ली, झाशी, नागपूर, हैदराबाद, बंगलोर, मदुराई, कन्याकुमारी असा प्रवास पार करत 3600 किलोमीटर अंतर 8 दिवस 7 तास 38 मिनिटात त्यानं पूर्ण केलं. या अगोदरही राज्यस्तरावर अनेक सायकल स्पर्धांमध्ये त्यानं सहभाग नोंदवला आहे. त्याच्या या कामगिरीचं सर्व स्तरावरून कौतुक होत आहे. ओम महाजन नाशिकमध्ये त्याच्या घरी पोहोचताच त्याच्या मित्रपरिवारानं देखील जल्लोष केला. ओमच्या कामगिरीमुळे नाशिकच्या शिरपेचात पुन्हा एकदा मानाचा तुरा खोवला गेला आहे असं म्हणण्यास हरकत नाही. जी, अभी ये जो रिकॉर्ड था इसकी स्थापना मेरे अंकल जी जो है महेंद्र महाजन जी इन्होंने ही की थी। इन्होंने इस कश्मीर से कन्याकुमारी के साइकिलिंग के रिकॉर्ड को 10 दिन 9 घंटे में किया था। इसी को अभी कर्नल भरत पन्नू जी ने तोड़ा था और उन्होंने इसे काफ़ी अच्छे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ऐसे टाइम में तोड़ा था। जैसे कि उन्होंने वो 10 दिन 9 घंटे का रिकॉर्ड 8 दिन 9 घंटे और 40 मिनट में किया था। तो मेरी यही इच्छा थी कि जो जिस रिकॉर्ड की स्थापना मेरे चाचा जी ने की है उसी को मैं अपने घर में महाजन परिवार में फिर एक बार ले आऊँ और उसी मोटिव को लेके मैंने इस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया और इसे मैंने 8 दिन 7 घंटे और 38 मिनट के इस समय में पूरा किया। क्या क्या तकलीफ हो गया उधर आपको? बात ये थी कि जैसे कश्मीर में आप कश्मीर से कन्याकुमारी जो है, तो कश्मीर में जब आप शुरुआत करते हैं, मैंने सवेरे 6:20 को शुरू किया था। तो कश्मीर में मुझे जैसे लो टेम्परेचर का सामना करना पड़ा, 0 से 4 डिग्री तक का टेम्परेचर था। साथ ही में कश्मीर में 2 घाट ऐसे आपको ओवरकम करने पड़ते हैं, 2 क्लाइम्स 20-20 किलोमीटर्स के। और तभी एक बात ऐसी हुई कि मेरी जो सपोर्ट व्हीकल थी, मेरी जो व्हीकल थी पीछे, बैकअप व्हीकल जिसमें मेरा सारा न्यूट्रिशन और सब कुछ था, तो उसे रोक लिया गया था। और उसे रोक लिया गया, मैंने सोचा कि ये चेक होके 2 मिनट में वापस अपने साथ ज्वाइन हो जाएगी, पर वो कुछ ज्वाइन हुई नहीं। तो मेरे पास जितना अवेलेबल न्यूट्रिशन था उसी के साथ मेरे को आगे के 250 किलोमीटर निकालने पड़े, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट गाड़ी थी उधमपुर में खड़ी थी। तो उधमपुर तक मेरे को ऐसे ही जाना पड़ा। उसमें भी मेरे को 2 पंक्चर का सामना करना पड़ा, जो 2 पंक्चर मेरे को अकेले ही जोड़ने पड़े। अब फ़र्क ये होता है कि जब आपके पास आपका सपोर्ट व्हीकल होता है, आपका क्रू होता है, तब ये पंक्चर वगैरह ये सब जो ब्रेकडाउन्स होते हैं, इनमें जितना आप अकेले करने में आपको जितना टाइम लगता है उतना टाइम आपका बचता है अगर सपोर्ट हो तो तभी ये पंक्चर मेरे को जोड़ने पड़े। और साथ ही में आगे हमको जो पता नहीं था, कश्मीर में रोड वाइडनिंग का काम चल रहा था, तो लगभग 2.5 से 5 किलोमीटर में वो एक बार आपको रोकाते थे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए, क्योंकि वो रास्ता तोड़ रहे होते थे, लैंडस्लाइड जैसा होता था। और फिर वो बाद में वो क्लियर करने के बाद भेजते थे। तो ये काफ़ी रेगुलर इंटरवल्स पे होता था। तो तभी भी मेरा कम से कम 1.5 घंटा ऐसे वेस्ट हो गया। मेरे को काफ़ी मेंटली डिप्रेस हुआ, पर मैंने सोचा कि नहीं, चलते रहना है अपने को। और फिर आगे उसी दिन मैंने जालंधर तक गया, और जालंधर के बाद फिर मेरे को जो प्रॉब्लम आया, बाद में दिल्ली में काफ़ी फॉग था। तो दिल्ली के फॉग के बाद मेरे को ग्वालियर में बहुत ज़्यादा बारिश का सामना पड़ा, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा बारिश हो रही थी। पर फिर भी मैंने सोचा रुकना तो है नहीं, अपने को चलते रहना है। और फिर नेचुरल जो भी परेशानियाँ हुई वो हीट की हुई बाद में काफ़ी ज़्यादा। नागपुर, अनंतपुर, ये पूरे पैच में बहुत ज़्यादा हीट मिला मेरे को। और मतलब लिटरली आइस जैकेट पहनना पड़ा, कूलिंग वेस्ट पहनना पड़ा, वो हीट क्रॉस करना पड़ा। और ये सब तो नेचुरल चीज़ें हो गई। जैसे अभी अगर आपको ये रिकॉर्ड इतने कम टाइम में करना है, तो आपको कम से कम ऑन रेगुलर बेसिस रोज़ आपको ऑन एन एवरेज 450 टू 480 किलोमीटर चलाना ही है। तो अगर वो उतना करना है आपको, तो फिर आपको आपके साइकिल के ऊपर कम से कम 22 घंटे देने हैं। 24 घंटे में से 22 घंटे तो देने ही है। सो 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा आपको नींद या ब्रेक मिल नहीं सकता। तो वो ब्रेक में भी आपको वॉशरूम भी मैनेज करना है और आपका स्लीप भी मैनेज करना है। तो स्लीप आपको काफ़ी कम मिलता है और आप साथ ही में एक्सर्ट भी कर रहे हो, तो आपको होता है बाद में स्लीप डिप्रीवेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। आपकी बॉडी, आप अगर अपना माइंड से भी डटे रहे हो कि नहीं मेरे को करना है, पर आपका बॉडी लास्ट में साथ देना छोड़ देता है, कि बॉडी आपका गिव अप ही करता है, बॉडी छोड़ देता है। फिर नींद आने लगती है, साइकिल पे आदमी सोने लगता है। तो यही हुआ। लास्ट के 2 दिन 2 रात जो थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मेरे को खुद को कंट्रोल हो नहीं रहा था।
तो ऐसे एक बार ऐसे भी इंसिडेंस हुआ कि मैं काफ़ी बॉडी कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैं जाके रेलिंग पे साइड के जो रास्ते पे होता है डिवाइडर जैसे उसके ऊपर चढ़ जाने वाला था, पर फिर तभी मेरे को एक स्लीप दिया मेरे क्रू ने कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो रहा है, अभी रुकना ही है तुमको और सो जाओ तुम। तभी फिर मैं लास्ट का जो चैलेंज था तभी मैं सो गया और फिर टाइम बहुत कम बचा था मेरे पास। रिकॉर्ड टाइम में अगर मेरे को करना था तो लास्ट के 270 किलोमीटर मेरे को एक बिल्कुल ही 27 के एवरेज स्पीड से चलाना था। तो फिर वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था और मुझे भी उम्मीद नहीं थी, पर जैसे जैसे मैंने शुरू किया डटा रहा मैं कि नहीं करना ही है, तो फिर बस स्पीड पकड़ता रहा और लास्ट के वो ख़त्म करके फिर मेरे को काफ़ी 2 घंटे पहले मैंने ख़त्म किया रिकॉर्ड के। वेद न्यूजसाठी सिनियर कॉरेस्पॉन्डंट कमलाकर तिवडे, नाशिक।